हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के चैप्टर 3 योगा अ वे ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को लेट अस डू दिस एक्टिविटी से स्टार्ट करके लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट तक डिस्कस किया था और पार्ट 2 वीडियो को लेट अस लर्न से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो और बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस लर्न। इसमें पहला क्वेश्चन है लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। आइए अंताक्षरी का खेल खेलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज योगा। अधिकतर लोग जब अंताक्षरी खेलते हैं तो बोलते हैं शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो यहाँ पर पहला वर्ड होता है काम, लेकिन आपका चैप्टर योगा से है इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड रखा गया है योगा। आपको अंताक्षरी को योगा से स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए। जिस तरह से जब हम गाने या वर्ड की अंताक्षरी खेलते हैं तो लास्ट में आता है करना है कुछ काम, तो माँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर योगा में ए एंड लेटर है इसलिए यहाँ पर अगला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें हर क्लास के बच्चे को पार्टिसिपेट करना है और ये चलती रहेगी और जो भी वर्ड आप खेल रहे हैं उसे आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न। इससे आपको पता चलेगा कि अंताक्षरी के द्वारा आपने कितने नए वर्ड्स सीखे। अंताक्षरी के द्वारा आप अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं। आप अंताक्षरी को योगा से स्टार्ट करेंगे। इसे कोई भी बच्चा बोलेगा। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि लास्ट का अल्फ़ाबेट ए है, अगला बच्चा ए से स्टार्ट करेगा। सपोज उसने बोला आसन, आसन में एन लास्ट में है, अगला बच्चा इन से वर्ड बोलेगा। ये हो गया नमस्ते, नमस्ते में लास्ट में आ रहा है ई, अगला बच्चा बोलेगा ई से, ये हो जाएगा एलिफेंट। यहाँ पर आप दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट में अल्फ़ाबेट कौन सा है। यहाँ पर टी आ रहा है तो टी से आप बोल सकते हैं तड़ासन। यहाँ पर ए आ रहा है तो अगला हो जाएगा एप्पल या ए से दूसरा वर्ड। लास्ट में आ रहा है ई से हो जाएगा एल्डर या दूसरा वर्ड। यहाँ पर आ रहा है आर से हो जाएगा रबर, अगला बच्चा आर से स्टार्ट करेगा। इसी तरह से सभी बच्चों को बारी बारी एक न्यू वर्ड को बोलना है लास्ट के अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए, और सभी वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर 1 बाय 1 लिखना है। इन वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद आप इन्हें काउंट करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि अंताक्षरी के द्वारा आपने कितने न्यू वर्ड्स सीखे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन। यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। इस फिगर को देखिए, इसके सेंटर में ए लिखा हुआ है और साइड में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जैसे आर, एन, ओ, जी, ई और वाई। यहाँ पर आपको ए के साथ इन अल्फ़ाबेट को ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाना है। जैसे ए आर को ऐड करके न्यू वर्ड बनाएंगे, ए एन को ऐड करके बनाएंगे, ए ओ को ऐड करके बनाएंगे, ए के साथ जी को ऐड करके न्यू वर्ड बनाएंगे, ए के साथ ई को ऐड करके न्यू वर्ड बनाएंगे और ए के साथ वाई को ऐड करके न्यू वर्ड बनाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि हर वर्ड में ए अल्फ़ाबेट अवश्य आना चाहिए। यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। जैसे आर के बाद ए लें तो वर्ड बन जाएगा RAYON रेयॉन। एन के साथ ए लें तो ये बन जाएगा NAILS नेल्स। ओ के बाद ए लें तो वर्ड बन जाएगा ओएसिस। जी के बाद ए लें तो वर्ड बन जाएगा गेम्स। ई के बाद ए लें तो वर्ड बन जाएगा अर्थ और वाई के बाद ए लें तो वर्ड बन जाएगा याहू। इसी तरह से आप अदर वर्ड्स भी बना सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड में ए अवश्य आना चाहिए, वो किसी भी प्लेस पर हो सकता है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। आइए सुनते हैं। यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा। एज यू लिसन select 4 true statements from the sentences given in the table. Refer to the page 129 for transcript. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेज नंबर 129 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है
जिसमें एक गर्ल योगा की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही है। सुनते समय टेबल में दिए हुए इन स्टेटमेंट्स में से इनमें से कोई 4 ट्रू स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करिए। इस ट्रांसक्रिप्ट की बात की जा रही है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर गर्ल टॉक कर रही है, बातचीत कर रही है योगा के प्रैक्टिस के बारे में। नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विथ यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइज विथ माई ग्रैंडफादर। इसे आप पूरा रीड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गर्ल सीन पीपल्स एट द पार्क डूइंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। गर्ल पार्क में लोगों को ब्रीथिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हुए देखती है, श्वसन से संबंधित अभ्यास करते हुए देखती है। यहाँ पर देखिए, आई सी सो मैनी पीपल्स यंग एंड ओल्ड डूइंग योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इस तरह से ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हर ग्रैंडफादर बिगिंस प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स एगो। उसके दादाजी ने 16 साल पहले योगा की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ही अर्थात ग्रैंडफादर हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। जब वो 16 साल के थे तब से वो योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है 16 ईयर्स एगो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उन्होंने 16 ईयर पहले योगा की प्रैक्टिस शुरू नहीं की, बल्कि 16 ईयर्स में की थी जब वो 16 साल के थे। ये फॉल्स है। 3 नंबर पर स्टेटमेंट है, द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विथ हर ग्रैंडफादर। गर्ल अपने दादाजी के साथ कुछ इजी योगा एक्सरसाइज करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइजेस, जिसका मतलब है कि गर्ल अपने दादाजी के साथ कुछ इजी एक्सरसाइजेस करती थी। ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ पर स्टेटमेंट है, द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। गर्ल आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी। यहाँ पर देखिए, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ दीज एक्सरसाइजेस अर्ली मॉर्निंग दैट डे, इट रिलैक्स मी। गर्ल्स रिलैक्स करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ पर स्टेटमेंट है, हर ग्रैंडफादर इज़ फिट इवन दो ही हैज़ अनटाइमली मील्स। उसके दादाजी टाइम पर भोजन ना लेने के बावजूद भी फिट थे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके दादा योगा करने के कारण 65 ईयर्स में भी फिट थे। ये फॉल्स है। 6 पर स्टेटमेंट है, हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज़ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। उसके दादाजी के रेगुलर योगा प्रैक्टिस ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रखा है। यहाँ पर देखिए, ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। माई ग्रैंडफादर इज़ फिट एंड स्ट्रॉन्ग इवन एट द एज 65। 7 पर स्टेटमेंट है, द गर्ल विशेस टू लर्न आसनास ओवर द वीकेंड। ऐसा नहीं है, उसका प्लान था समर वेकेशन में अपने दादाजी से आसन को सीखना। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह से यहाँ पर 4 स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगली हेडिंग है, लेट अस स्पीक। फर्स्ट है, पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। 4 का ग्रुप बनाइए और अपनी थॉट्स को, विचार को, जो योगा से रिलेटेड है, आपस में शेयर करिए। यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। पहली, इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है या कभी किया है। और दूसरा, इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, आपने अभी तक योगा ट्राई नहीं किया है, कभी भी योगा आपने नहीं किया है। यहाँ पर कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, इनका यूज़ करते हुए अपनी थॉट्स को बताइए, शेयर करिए। फर्स्ट पर लिखा हुआ है, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज। यहाँ पर आप अपने विचार को इसमें ऐड करके इस तरह से शेयर कर सकते हैं, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे फिट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि ये मुझे फिट रखने में हेल्प करता है और स्ट्रेस को, तनाव को रिड्यूस करता है। इसी तरह से इन क्लूज़ का यूज़ करते हुए आपको अपने विचार शेयर करने हैं, थॉट्स को शेयर करना है। सेकेंड है, माई फेवरेट थिंग्स अबाउट योगा इज़। यहाँ पर आप अपने थॉट्स को इस तरह से शेयर कर सकते हैं कि माई फेवरेट थिंग्स अबाउट योगा इज़ द वे इट कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइज विथ रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस। योगा के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ ये है कि ये फिजिकल एक्सरसाइज को रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस के साथ कंबाइन करता है, जोड़ने का काम करता है। तीसरे पर है, आई फील ब्लैंक स्पेस आफ्टर अ योगा सेशन बिकॉज।
आप इस तरह से कह सकते हैं कि आई फील rejuvenated आफ्टर योगा सेशन बिकॉज इट हेल्प्स क्लियर माई माइंड एंड स्टिच माई मसल्स। योगा सेशन के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ क्योंकि योगा के बाद मेरा माइंड क्लियर हो जाता है। योगा मेरे माइंड को क्लियर करने का काम करता है, साथ ही मेरी मसल्स को, मांसपेशियों को खींचने का, स्ट्रेच करने का काम करता है। और यहाँ पर है द वन थिंग इन योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इज ब्लैंक स्पेस बिकॉज। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द वन थिंग इज योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इन मेडिटेशन बिकॉज इट इन्हेंस माई फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी। इसी तरह से इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, अभी तक आपने योगा ट्राई नहीं किया है, इसके लिए आप अपने विचार व्यक्त करें इन क्लूज का यूज़ करते हुए। अभी तक आपने योगा ट्राई नहीं किया है, इसके लिए आप अपने विचार इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट इट्स बेनिफिट फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मैं योगा की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने योगा के द्वारा होने वाले फिजिकल और मेंटल बेनिफिट के बारे में सुना है। सेकेंड, आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा आई विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड फ्लैक्सीबल। क्लूज आप यहाँ से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं एक बार योगा की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा तो मैं अधिक आराम और लचीलापन महसूस करूंगा। और तीसरा विचार आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वांट टू ट्राई इन योगा इज आसना बिकॉज दे इम्प्रूव फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। मैं योग में जिस तरह की एक्सरसाइज करना चाहता हूँ वह आसन है क्योंकि इससे फ्लैक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। और चैप्टर के लास्ट में है लेट अस राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टार्टर अलॉन्ग विथ योर ओन आइडियाज टू क्रिएट द पैराग्राफ। यहाँ पर आपको द बेनिफिट ऑफ योगा के लिए एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर दिए हुए सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं या अपने आइडियाज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन होगी योगा इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यहाँ से, और इसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज़ 1 2 3 4 का यूज़ करते हुए, और लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिखनी है। इन सपोर्टिंग आइडियाज़ का यूज़ करते हुए आप इस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं। योगा इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट promotes overall health and well-beings. Practicing yoga can help people improve their flexibility, strength, and balance, which are essential for overall physical fitness. A popular yoga pose is the downward dog because it stretches the entire body and improves circulation. Yoga is not just physical exercise, it also promotes mental clarity and इमोशनल स्टेबिलिटी। लास्ट में कंक्लूजन लाइन में आप लिखेंगे इन कंक्लूजन योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू अचीव अ बैलेंस्ड एंड पीसफुल लाइफ स्टाइल। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।